बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होने के बाद बिहार की वोटर लिस्ट से तकरीबन 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम है जो काटा गया था। बिहार में मतदाता सूची का एसआईआर होने के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण की काम है जो चल रही है, जो अगले महीने 4 दिसंबर तक होते रहेगा। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होने के बाद चुनाव आयोग है जो बैठे बैठे मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट से आसानी से काट देंगे। लेकिन इसी नाम काटने के चक्कर में बीएलओ हैं जो अपनी जानें गंवा रहे हैं। 22 दिनों में 7 राज्यों में तकरीबन 25 बीएलओ हैं जो एसआईआर यानी कि पुनरीक्षण की वजह से हैं जो अपनी जानें गंवा दी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में तकरीबन 9 बीएलओ हैं जो अपनी जानें गंवा दी हैं, सिर्फ इसलिए कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है जो बीएलओ के द्वारा करवाया जा रहा था। और बीएलओ हैं जो एसआईआर से परेशान होकर उन्होंने अपनी जानें हैं जो गंवा दी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में 4 बीएलओ हैं जो एसआईआर के चलते अपनी जान गंवा दी हैं। इसके अलावा गुजरात में 4 बीएलओ हैं जो एसआईआर के चलते अपनी जान गंवा दी हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ हैं जो अपनी जानें गंवा दी हैं। राजस्थान में 3 बीएलओ हैं जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण के वजह से अपनी जानें गंवा दी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 1 बीएलओ की जानें गया, जबकि केरल में 1 बीएलओ हैं जो अपनी जानें गंवा दी हैं। केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण की जो काम किया जा रहा है, इससे बीएलओ हैं जो उनकी ऊपर इतनी ज़्यादा दबाव आया कि वो पुनरीक्षण के काम है जो ठीक से कर नहीं पाए। और दबाव पड़ने के कारण पिछले 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ हैं जो अपनी जानें गंवा दी हैं। तृणमूल कांग्रेस है जो केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत की है जो दावा कर रहे हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण के चलते पश्चिम बंगाल में कम से कम 34 लोगों की जानें हैं जो चला गया है। ये तृणमूल कांग्रेस है जो ऐसा दावा कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के काम है जो किया जा रहा है, मगर उत्तर प्रदेश से एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आया है जो सोचने पर भी है जो मजबूर करती है। दरअसल यूपी की गोंडा से बीएलओ हैं विपिन यादव, जिनके ऊपर एसडीएम और लेखपाल है जो एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने के लिए है जो दबाव बनाए। लेकिन जब यूपी की गोंडा से बीएलओ विपिन यादव है जो ओबीसी वोटरों को नाम काटने से मना किए, तब एसडीएम और लेखपाल हैं जो यूपी की गोंडा से बीएलओ विपिन यादव को नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दिए। जिसके बाद यूपी की गोंडा से बीएलओ विपिन यादव है जो अपनी आत्महत्या कर लिए। सुनिए उनके परिवार है जो मीडिया के सामने क्या है जो दावा कर रहा है। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम बीएलओ और एसडीएम लेखपाल बीएलओ विपिन यादव के परिवार जो आकर दावा किए हैं, इससे तो यही पता चलती है कि आखिरकार एसडीएम और लेखपाल हैं जो बीएलओ विपिन यादव के ऊपर ओबीसी वोटरों के नाम काटने के लिए हैं जो कैसे दबाव बना सकते हैं। क्या वो ओबीसी वोटर हैं जो जीवित नहीं थे, या फिर ओबीसी वोटर हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे? क्या इस वजह से एसडीएम और लेखपाल हैं जो बीएलओ विपिन यादव के ऊपर ओबीसी वोटरों के नाम काटने के लिए हैं जो दबाव बना रहे थे? इसके पीछे शायद वजह कुछ भी हो, लेकिन सवाल वही आ जाती है कि आखिरकार बीएलओ विपिन यादव है जो अपनी आत्महत्या कर लिए, इसकी जिम्मेदारी है जो कौन लेती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एसआईआर सुपरवाइजर सुधीर कुमार की शादी से एक दिन पहले हैं जो फांसी लगाकर हैं जो अपनी जानें दे दी हैं।
उनकी परिजन हैं जो सामने आकर यह बताए कि सुधीर कुमार की 26 नवंबर को शादी होने वाली थी। छुट्टी के लिए हैं जो एप्लीकेशन भी दिए थे, लेकिन शादी में सुधीर को छुट्टी है जो नहीं दिया गया। घर में शादी के कई काम होने के कारण सुधीर कुमार हैं जो SIR के काम पर नहीं गए। तब उनकी घरों पर आकर उनको धमकी है जो दिया गया और नौकरी से निकालने की बात है जो किया गया। तब जाकर सुधीर कुमार हैं जो फांसी लगाकर आत्महत्या है जो कर लिए। सुनिए उनके परिजन हैं जो क्या दावा कर रहे हैं। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बारात जानी थी क्या? हाँ कल बारात है, आज मेहनत था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी FIR लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी, नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। सुधीर कुमार के परिजन की बातें हैं जो सुने होंगे। सुधीर कुमार की 26 नवंबर की शादी था, मगर SIR यानी कि वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर इतनी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव था कि अपनी शादी के एक दिन पहले फांसी लगाकर है जो अपनी जानें दे दिए। किसी की शादी से ज़्यादा ज़रूरत हो गया है चुनाव आयोग के लिए आज के समय में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। किसी की शादी हो चाहे ना हो, किसी की जान जाए चाहे कुछ भी हो, इससे चुनाव आयोग को कोई फर्क है जो नहीं पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग की नज़रों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होने के लिए ये सबसे ज़्यादा है जो ज़रूरी है। चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर लिस्ट का SIR किया जा रहा है, इसको लेकर है जो हम भी समर्थन करते हैं कि अगर कोई मतदाता जीवित नहीं है या फिर कोई भी मतदाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चल गए हैं, या फिर कोई विदेशी नागरिक का अगर भारत की मतदाता सूची में उनका नाम है तो उनका नाम है जो कटना चाहिए। इसको लेकर है जो हम भी समर्थन है जो कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार एक तो चुनाव आयोग है जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो करवा रहे हैं, लेकिन इसके लिए BLO के पास है जो समय भी कम दे रहे हैं। समय भी उतनी नहीं है कि BLO है जो घर घर जाकर अच्छी से SIR के काम है जो संपन्न कर सकते हैं। BLO को ऊपर इतनी सारी दबावें हैं कि उस दबाव की चलते BLO है जो अपनी जाने हैं जो दे रहे हैं। वहीं पर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया सुनीत हैं जो ये भी कहें कि मेंस स्ट्रीम मीडिया है जो मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। मेंस स्ट्रीम मीडिया है जो 26 BLO की जाने चल गया, लेकिन इस पर कोई भी डिबेट है जो नहीं करते हैं। असलियत यह है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर यह बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 BLO की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया SIR में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया RSS के अमेरिका में लॉबियस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी सवाल हैं जो किया जा रहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होने के बाद है जो वोट चोरी किया जा रहा है, और इस चुनाव आयोग है जो सीधे तौर पर BJP को चुनाव जिताने में सहयोग है जो कर रहे हैं। क्या वोट चोरी के मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या ये मुद्दा सही भी है या फिर केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए है जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी के अंदर है जो सुधार करना चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारी कमियां हैं जो दिखाई देती है। एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए उस पार्टी की कैंडिडेट हैं जो सबसे बड़ी रोल है जो निभाती हैं, पार्टी है जो अपनी सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दे पाते हैं। इसी के वजह से पार्टी को करारी हार की सामना है जो करना पड़ता है।